अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। कैसे हैं आप सब? जी, हमने बायोलॉजी का जो है ना फर्स्ट वाला यूनिट जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को लंग्स के बारे में बताया था और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में बताया था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। ठीक है, लंग्स का मैंने बताया था कि ये 2 इन नंबर में होते हैं और ये थोरैकिक कैविटी के जो है ना प्रेजेंट होते हैं। थोरैकिक कैविटी में जो है ना ये प्रेजेंट होते हैं। थोरैकिक कैविटी कहते हैं चेस्ट। ठीक है, और चेस्ट की जो वॉल होती है मैंने बताया था कि वो 12 पेयर ऑफ रिब से जो है वो मिलके बनी होती है। फिर मैंने बताया था कि जो मैंने लंग्स का स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने बताया था कि जो राइट वाला लंग्स होता है वो साइज में बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग्स की निस्बत। राइट लंग्स के पास 3 लोब्स होते हैं और राइट वाले लंग्स के पास 2 लोब्स होते हैं। राइट वाले लंग्स को जो है ना वो कवर किया होता है 2 टिश्यूज ने, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम, जिन्हें हम 2 टिश्यूज का जो नेम था वो एक टिश्यू का नेम था इंटरकॉस्टल मसल और दूसरे का था डायफ्राम। इंटरकॉस्टल मसल्स मैंने बताया था कि जो रिब्स के जो मसल होते हैं उसे हम कहते हैं इंटरकॉस्टल, और डायफ्राम मैंने बोला था ये थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि लंग्स के बिलो में जो है ना प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर हमने मैकेनिज्म की बात की थी कि मैकेनिज्म जो है वो ब्रीथिंग का वो क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज के साथ जब फिजिकल मूवमेंट अटैच हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग में हमने 2 जो है ना वो प्रोसेस पढ़े थे, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का जो मैंने सेकंड नेम दिया था इसे इनहेलेशन भी कहते हैं और एक्सपायरेशन का एक्सहेलेशन भी कहते हैं। ठीक है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के डिस्कस करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आज का डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये डिसऑर्डर कौन से हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम? डिसऑर्डर में सबसे पहले जो हमारे पास डिसऑर्डर है वह है ब्रोंकाइट्स का। ठीक है, ब्रोंकाइट्स लफ्ज है वो ब्रोंच से निकला है। ब्रोंच का मीन होता है ब्रोंची या ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकाइट्स। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रोंकाइट्स है, ओ है। ठीक है, तो ब्रोंच का मीन होता है ब्रोंकाई या ब्रोंकस। मीन के एक वाली को मैंने पहले भी बोला था कि एक वाली को हम ब्रोंकाई ब्रोंकस बोलेंगे और अगर 2 हमारे पास होंगी वाल्स ट्यूब्स होंगी तो उसे हम ब्रोंकाई बोलेंगे। ठीक है, इट्स का मीन होता है ब्रोंकाइट्स। आइट्स का मीन होता है इन्फ्लामेशंस। जब किसी भी ब्रांच में ब्रोंकाई के किसी भी जो है ना वाल में कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो वो जहाँ उसमें जो डिजीज कास होगी उसे हम कहते हैं ब्रोंकाइट्स। और ये जो है ना ये क्या नाम है कोई भी इन्फ्लामेशन किस वजह से आता है, म्यूकस की ट्यूब्स में एक्सेसिव जब सिक्रेशन होती है म्यूकस की, जब म्यूकस जो है वो ज्यादा जरूरत से ज्यादा जो है ट्यूब्स में सिक्रिएट होता है, खारिज होता है, उसकी वजह से जो है ना हमें ब्रोंकाइट की जो है वो डिजीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे देखें, ये ब्रोंकाइट्स के हमारे पास एक ये ट्यूब है और एक ये ट्यूब है। ठीक है, जब ब्रोंकाइट्स के किसी भी ट्यूब में म्यूकस जब जरूरत से ज्यादा जो है वो रिलीज होता है तो ये क्या नाम है उसमें तब हमें ब्रोंकाइट की जो डिजीज है वो कास होना जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, रिजल्ट वो कहते हैं कि इसके रिजल्ट में जो है ना वो क्या बनता है, इसके रिजल्ट में वो कहते हैं कि स्वेलिंग हो जाती है ट्यूब्यूलर वाल में। ये ब्रोंकाइट्स की जो वाल होती है ना यहाँ पे ये इन वाल में जो है वो क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। यहाँ पे देखिए सेकंड वाली बात में ये स्वेल हो के ये नैरो हो गई है। ठीक है, दूसरा ये ट्यूब जो होती है वो नैरो हो जाती है। ठीक है, कास्ट में वो कहते हैं 22 कौन बनते हैं। अब इसके कास्ट ब्रोंकाइट्स की जो डिजीज के जो कास्ट बनते हैं वो कहते हैं वायरसेस कास्ट बनते हैं और बैक्टीरिया बनते हैं और केमिकल इरिटेंट कोई भी किसी भी किस्म का जो केमिकल है वो इसका जो है वो कास्ट बनता है। ठीक है, ये था हमारे पास ब्रोंकाइट्स कि ब्रोंकाइट्स का मैंने पहले बताया कि ब्रोंकाइट्स की जो डेफिनेशन है वो ही उसके नेम से ही निकल आती है कि ब्रोंक का मीन होता है ब्रोंकी या ब्रोंकस और आइट्स का मीन होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये इसमें हमने इसके रिजल्ट और कास्ट के बारे में जो है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट है हमारे पास वो कहते हैं कि ब्रोंकाइट्स 2 तरह की होती है, या वो लंबे अरसे के लिए रहते हैं या वो शॉर्ट अरसे के लिए वो जो है ना वो बीमारी रहती है। ब्रोंकाइट्स को 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया था, एक्यूट ब्रोंकाइट्स और क्रोनिक ब्रोंकाइट्स। ये देखिए एक्यूट ब्रोंकाइट्स और क्रोनिक ब्रोंकाइट्स, ये 2 तरह के हमारे पास ब्रोंकाइट्स। एक्यूट ब्रोंकाइट्स वो होती है जो थोड़े अरसे के लिए रहती है, वो थोड़े अरसे के लिए ये बीमारी रहती है, ये बिना किसी भी वाल को जो है ना डैमेज किए बगैर ये जो है ना जो ह्यूमन होता है
वो रिकवर कर लेता है खुद को, ठीक है। और जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है वो कहते हैं ये 3 मंथ्स या 2 ईयर्स तक रहती है, ये काफी लंबे अरसे तक ये बीमारी रहती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और ये परमानेंट जो होती है ब्रोंकाइटिस की दीवारों को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है, ठीक है। सिम्टम्स में कहते हैं हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमें जो है ना ब्रोंकाइट की जो है वो डिजीज हो गई है, तो कहते हैं काफी पेशेंट को जो है वो कफिंग होती है, खांसी होती है, माइल्ड विजनिंग होती है, ठीक है। माइल्ड विजनिंग कहते हैं कि खांसी के साथ साथ जो है ना सीटी की आवाज आना, ठीक है। फीवर बुखार होता है, चिल्स कहते हैं सर्दी लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के जो ब्रीथ सांस लेने का जो दौरानी है वो क्या हो जाता है, थोड़ा हो जाता है, ठीक है। जो है ना इंसान जो पेशेंट होता है वो थोड़े थोड़े अरसे के लिए, थोड़े थोड़े टाइम के लिए जो है वो सांस लेते हैं, सांस लेने में जो डिफिकल्टी जो है वो फील होती है, ठीक है। ये था हमारे पास ब्रोंकाइटिस का टॉपिक। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फीसीमिया। एम्फीसीमिया क्लास क्या होता है, तो कहते हैं कि एम्फीसीमिया की बीमारी कब होगी, जब एल्वोलाई की वाल में डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। एल्वोलाई की वाल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, टूट जाएंगी, तो वो तब हमें क्या हो जाती है, इन एम्फीसीमा हो जाती है। ये देखें डायग्राम में, ये मैंने एम्फीसीमा की डायग्राम बनाई हुई है। एम्फीसीमा की दीवारें क्या हो गई हैं, डिस्ट्रक्ट हो गई हैं, एक दूसरे से अलग हो गई हैं, टूट गई हैं, तो हमें क्या हो गई है, एम्फीसीमिया की जो है ना वो बीमारी। वो कहते हैं कि लंग के जो टिश्यू है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट, और जो हवा होती है वो अंदर की अंदर ही रहती है, वो बाहर नहीं निकल पाती, तो एयर ट्रैप्ड इन द लंग्स। यहाँ पे मैंने थर्ड पॉइंट पे लिखा है कि एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट, कि एयर जो होती है, हवा आ जाती है, वो बाहर नहीं निकलती और ट्रैप हो जाती है लंग्स के अंदर ही, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो वो कहते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, ब्रीथ जो होती है सांस लेने का जो दौरान है वो शॉर्ट हो जाता है। पेशेंट को जो है वो फैटीज, थकावट रहती है, ठीक है। और वेट जो होता है पेशेंट का वो लॉस होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। अपीयर्स वो कहते हैं कि आफ्टर लॉस 50 to 70% लंग टिश्यूज, ये लंग के टिश्यू जब क्या नाम है 50 to 70% जब ये बीमारी कब अपेयर होना शुरू होती है, जब 70 से 50% जो लंग के टिश्यू जो है वो खत्म हो चुके होते हैं, लॉस्ट हो चुके होते हैं, तब ये बीमारी एम्फीसीमिया की जो है वो अपेयर होना शुरू होती है। और कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ड्यू टू लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन का जो लेवल होता है हमारे ब्लड में वो कम से कम हो जाता है, ठीक है। ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक था एम्फीसीमिया का, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है निमोनिया। आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को ब्रोंकाइटिस के बारे में बताया, उसके डिजीजेस के बारे में। ये ब्रोंकाइट एक डिजीज है और वो किस वजह से होती है, और उसकी दो जो टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस किया है, सिम्टम्स वगैरह जो है वो डिस्कस किया है, और एम्फीसीमिया के बारे में पढ़ा है। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा निमोनिया के बारे में, ठीक है। होपफुली कि आप लोगों को आज के लेक्चर की जो है वो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।